डियर स्टूडेंट्स, हम अभी डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने डिफ कमांड को यूज़ करके फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के डेरिवेटिव्स को फाइंड किया। देन फिर हमने इस प्लॉट कमांड और प्लॉट कमांड के ज़रिए उस फंक्शंस और उसके डेरिवेटिव्स को प्लॉट किया। अब हम देखेंगे अगर हमारा फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में डिफाइंड है तो देन उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड किया जाएगा। सेम इज़ डैट आप डिफ कमांड ही यूज़ करेंगे। डिफ कमांड को यूज़ करके आप उसके डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिमिलर लाइक जिस तरह आपने वन वेरिएबल को डिफाइन किया। सिर्फ यहाँ पे आपको वेरिएबल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना पड़ेगा। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल फाइंड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मेंशन करना पड़ेगा। अब इनकी प्लॉट की तरफ आते हैं तो इनकी प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए आपको मैश ग्रिड यूज़ करना पड़ेगा। मैश ग्रिड कमांड जो है वो क्या करेगी, मैश ग्रिड कमांड जो है आपका जो एक्स और वाई जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली जो उनको वेक्टर की फॉर्म में या मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको स्टोर करेगा पहले, और देन फिर आप अपने फंक्शन को उन वेरिएबल्स के ऊपर अवेलुएट करेंगे। देन आफ्टर डैट आप मैश कमांड या सर्फ कमांड को यूज़ करेंगे तो आपकी सरफेस जो है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में प्लॉट हो जाएगी। ये कमांड्स किस तरह वर्क करती है हम अभी इसको ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रॉब्लम हो जाएगी, अब सपोज हम फंक्शन एक्स और वाई वेरिएबल डिफाइन करते हैं लाइक साइन फंक्शंस x and square and plus y and into x। ये फंक्शन है जो हम इंटरवल लेंगे, जो जिस इंटरवल पे हम इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सपोज इज़ -2 and 2, और इसमें जो इंक्रीमेंट है वो हम 0.1 डिफाइन कर देते हैं। तो देन हम मैश कमांड को यूज़ करेंगे फॉर द प्लॉट पर्पस के लिए। अब सबसे पहले हमें इस फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा लाइक इसमें टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, दीज आर टू वेरिएबल्स दैट इज सिंबॉलिक वेरिएबल। देन जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है दैट इज सपोज इट इज़ एफ दैट इज इक्वल टू साइन एंड एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई एंड देन इनटू एक्स। हमारा फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को हम प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करने के लिए वेरी सिंपल इज़ डैट कि आपको सबसे पहले एक मैश डिफाइन करना पड़ेगा लाइक सपोज एक्स एंड वाई। डेफिनेटली इसमें टू वेरिएबल्स हैं तो आपको ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ हमारे पास जनरेट हो जाएंगी यूजिंग मैश ग्रिड एंड देन -2 into 0.1 into 2 and then -2 into 0.1 into 2। अगर इसकी आउटपुट्स को आप देखना चाहते हैं तो इस तरह के आउटपुट्स होंगे, यानी आपके पास ये जो मैश क्रिएट होगा इसकी जो रो वाइज वैल्यूज़ होंगी वो एक्स वेक्टर की वैल्यू कॉपी करेगा, और जो इसकी कॉलम वाइज वैल्यू होंगी वो वेक्टर वाई की वैल्यूज़ को कॉपी करेगा। तो ये आपका एक मैश क्रिएट हो जाएगा। अब अपने फंक्शन वैल्यूज़ को आप इन मैश के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, आपको फंक्शन एवेल्युएट करना पड़ेगा। तो इसको एवेल्युएट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इसकी स्केलर रिप्रेजेंटेशन है उसको भी वेक्टर और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली जो आपको करना पड़ेगा वो सपोज एफ एफ कह लेते हैं इसे, सबसे आप एवेल्युएट करवाएं वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको एवेल्युएट कर लें आप लाइक इट्स एफ। ये आपकी एवेल्युएशन होगी, यानी इसने आपका जो फंक्शंस हैं उसको एवेल्युएट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल ये आपका फंक्शन था, ये आपके पास इनपुट वेक्टर्स थे जो लाइक इनपुट मैट्रिक्स डिफाइंड था। देन आफ्टर दैट आपने अपने फंक्शंस को इनके ऊपर एवेल्युएट किया तो रो वाइज और ये एक मैट्रिक्स आपके पास बन गया। डेफिनेटली ये कॉलम्स हैं एंड देन ये रोज हैं, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में उसने फंक्शन को एवेल्युएट करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब क्योंकि डाटा आपका वेक्टर फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब इसे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। सपोज अगर आप इसे मैश कमांड से प्लॉट करते हैं राइट एक्स एंड देन वाई एंड देन द आउटपुट फंक्शंस
तो ये आपके पास इसकी जनरेशन आ जाएगी विंडो के अंदर। फॉर एग्जांपल ये इस तरह की सरफेस जनरेट हो जाएगी एक्स और वाई डायरेक्शन में। ये इसका जेड एक्सिस है, ये एक्स और वाई डायरेक्शन है। इसको आप फर्दर कलरिंग करना चाहें तो आप इंसर्ट में जाएं और एक्सिस प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। एक्सिस प्रॉपर्टी में जाके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे एडिट करना पड़ेगा एक्सिस प्रॉपर्टीज़। ये आपकी एक्सिस प्रॉपर्टीज़ की विंडो अभी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस को एक्स लेबल करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, एंड वाई एक्सिस में आप वाई लेबल करना चाहें वो कर सकते हैं, एंड देन जेड एक्सिस में आप साइन फंक्शंस को लिखना चाहें, जो आपके पास ओरिजिनल आपका फंक्शन है वो लिख सकते हैं आप फंक्शंस। तो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपकी वाई डायरेक्शन हो गई, और ये आपका फंक्शन की प्लॉट हो गया। इसको आप रोटेट करके मुख्तलिफ एंगल से चेक कर सकते हैं सरफेस को। यहाँ से आप जाएं, यहाँ पे आप माउस को आप प्रेस करें उसकी लेफ़्ट साइड को, तो सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आप इसको रोटेट कर सकेंगे। यानी इसे मुख्तलिफ एंगल से आप इस सरफेस को चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसे मार्कर कर सकते हैं, इसे कलर्स कर सकते हैं, इसमें लेजेंड्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस इंसर्ट लेजेंड्स, तो ये आपका लेजेंड डिफाइंड हो जाएगा, और इस लेजेंड्स को आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। इसके अंदर आप लिखना चाहें तो आप डबल क्लिक करके इसके अंदर कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये आपकी मॉडिफिकेशन होगी ग्राफ्स की, और आपने सीख लिया किस तरह प्लॉट करते हैं। सिमिलरली आप सर्फ कमांड को यूज़ करके भी इसकी प्लॉटेशंस को देख सकते हैं। सेम फॉर एग्जांपल सर्फ कमांड यूज़ होगी, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई और जो ओरिजिनल फंक्शन था उसको आप यहाँ पे करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, तो सिमिलरली इसी तरह आपकी एक सरफेस जो है वो प्लॉट हो जाएगी। मल्टीपल सरफेस को प्लॉट करने के लिए आपको होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक और सरफेस को प्लॉट करना चाहते हैं तो आप होल्ड ऑन करेंगे, फिर आप होल्ड ऑफ करेंगे, तो आपकी वो मल्टीपल प्लॉट को एक ही सरफेस के अंदर कर देगा। फिर उसको देखने के लिए आप उसमें लेजेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सी डिस्कशन हमारी हो गई। ऐसा फंक्शन अगर हो उसमें उसमें टू वेरिएबल जो है इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली आपको उसे वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैश बनाना पड़ेगा, और फिर आपको उसकी प्लॉटेशन करनी पड़ेगी।